बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं दोपहर की खाने में बनाने लगी हूँ भरवा बैंगन, जो आपने कभी भी नहीं खाए होंगे। वैसे तो आप खाते रहते हैं, लेकिन ये रेसिपी आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। और आज मैं बनाने लगी हूँ भरवा बैंगन। तो ये खाते आप जब भी खाएंगे आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भरवा बैंगन आपके साथ रेसिपी में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 6 बैंगन, जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब सबसे पहले लगा लेते हैं इसमें कट हमने इतना लगाना है जिसमें हमारा मसाला अच्छी तरह से भर जाए। तो इसमें पानी में डालते जाएंगे ताकि बैंगन हमारे काले ना पड़े। इसी तरह से सारे बैंगनों में कट लगा लेंगे। बैंगनों को जी कट लगा लिए। अब हम इसकी पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। बैंगनों की फिलिंग तैयार करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वो करना ना भूलिएगा, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। सबसे पहले फ्राई पैन रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। उसमें जी डालेंगे पीनट। पीनट को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। पीनट को जी हल्का सा हमने रोस्ट कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया 1 से 2 चम्मच, और इसके बाद हम ऐड करेंगे साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन सौंफ। इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा मेथी दाना। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पर आपने चारों चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये देखें इनमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, ये रोस्ट हो गई हैं। अब हम इनको उतार लेते हैं और जाम दस्ते में इसको बारीक पीस लेंगे। रख दीजिए एक साइड पे। कुछ मसाले ऐड करते, 1 चम्मच ऐड करेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और आमचूर ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच। नमक ऐड करेंगे हल्के जायका, कम या ज़्यादा अब ये तो आप कर सकते हैं। और बारीक सब चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। मसाले जो हमारे बारीक हो गए, अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बारीक पीस लिए। ये जो हमने रखे हुए बैंगन, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको रख देते एक साइड पे। अब जी बैंगनों में भर लेते हैं मसाला। ये जी हमने भर लिया मसाला, इसी तरह सारे बैंगनों में भर लेंगे। बैंगनों में जी मसाला जी हमने भर लिया है। अब जी कढ़ाई चढ़ाते हैं चूल्हे पर और इसमें डालते हैं जी ऑयल। इस रेसिपी में मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। इतने मज़े के बनते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद डालेंगे जी बैंगन। ऑयल में जी थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा और थोड़े से तेज पत्ते। हल्का सा इनको पहले फ्राई कर लेते हैं। जीरा जी हल्का सा फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बैंगन जो हमने भर के रखे हुए थे मसाला।
बैंगनों को ऊपर से कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बैंगनों को हमने हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। हल्की आंच पर पकने देंगे। इतनी देर में हम अपना मसाला तैयार कर लें जितनी देर में हमारे बैंगन कुक हो रहे। माशाल्लाह जी बैंगन हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं। बाकी के हाफ कुक हमारे मसाले में हो जाएंगे। इसी ऑयल में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए 2 प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको भी हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। प्याज ही हमारे फ्राई हो गए। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मसाला हमने पहले भी डाला है, मसाला कम ही डालेंगे। नमक मिर्ची भी थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्का सा नमक ऐड करेंगे और जी ऐड में डालेंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ में जी हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, टमाटरों को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसका पानी मिक्स कर लेंगे टमाटरों का। यहाँ पर जी मैंने लिए 4 से 5 टमाटर का पेस्ट। आपका दिल चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे ही ग्रेवी बनती है। तो मैंने तो सिर्फ 4 टमाटर लिए। अब जी ऊपर से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसाला जी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन। हल्के हाथ से मसाले में अच्छी तरह से बैंगनों को मिक्स कर देंगे। हल्का सा पानी डाल देंगे और ऊपर ढक्कन देके पकने देंगे ताकि बैंगन हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। माशाल्लाह जी बैंगन हमारे तैयार हो चुके। अब हम इनको उतार लेते हैं नीचे। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आज का व्लॉग जी करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को जल्दी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ